मैं डॉक्टर एन सिद्धि अपना चैनल होम्योपैथी दी ग्रेट में आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, होम्योपैथी में किसी भी बीमारी में दवा का अभाव नहीं है। बहुत ढेर सारी दवाइयाँ हैं और ये सिम्पटम्स के आधार पर में सेलेक्ट किया जाता है। मैंने इससे पहले फीवर के लिए प्रमुख होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बताया था। आज फीवर के बारे में कुछ प्रमुख होम्योपैथी दवाइयों जिसके उपयोग से आप परेशानियों से बच सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आर्स एल्बम नाम की जो होम्योपैथी दवाइयाँ हैं उसका 30 या 200 पोटेंसी अपने घर में रखें और इसका जो मुख्य सिम्पटम्स है, चाहे वो कोई बीमारी हो, टाइफाइड हो फीवर में, या जनरल फीवर हो, या टाइफस हो, या स्कारलेटिना हो, लेकिन अगर मरीज में रेस्टलेसनेस है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है, थोड़े थोड़े अंतराल पर वो पानी की मांग करता है, तो आप तुरंत होम्योपैथी दवा आर्स एल्बम का उपयोग करें, चाहे वो किसी तरह का फीवर हो। दूसरी दवा जिसके बारे में कहूँगा वो दवा है एकाइनेशिया। इसमें क्या होता है तो ब्लड पॉइजन जब हो जाता है, ब्लैक ब्लड निकलता है, जैसे कि किसी एनिमल के बाइट से और अन्य किसी कारण से, तो आप एकाइनेशिया का प्रयोग करें। पायरोजन जबकि बहुत हाई टेम्परेचर हो, बहुत कमजोरी हो, बहुत रेस्टलेसनेस हो, तो आप पायरोजन नाम की होम्योपैथी दवा का 200 पोटेंसी में उपयोग करें। अब हम फीवर में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, तो वेरेट्रम भेरिडी नाम की दवा का उपयोग करें, 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में अनेकों बार, कम अंतराल पे। इससे जब टेम्परेचर लो हो जाए तो लंबे अंतराल पर इसका उपयोग करें। बेलाडोना 200 या 30 पावर में। फीवर में जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाए तो ये भी पहले थोड़े थोड़े अंतराल पर और टेम्परेचर हाई से जब लो हो जाए तो ज़्यादा अंतराल पर उपयोग करें। अब वेरियोलिनम नाम की दवा है, जैसे कि उसका उपयोग हम चिकन पॉक्स में सबसे पहले करते हैं। 200 पावर में रखते हैं, एक डोज खिलाते हैं चिकन पॉक्स में।
एक डोज खिलाने के बाद कुछ समय के बाद फिर सिम्टम्स के आधार पर हम दवा का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि एंटीमटार्ट, एंटीमटार्ट में काफ़ी नींद लगी हुई रहती है, यानी ड्राउसीनेस। पानी भी मांगता है, यानी प्यास रहती है। काफ़ी जो है प्रोस्ट्रेशन यानी थकावट रहती है, तो एंटीमटार्ट का उपयोग करते हैं। एंटीमक्रूड ये एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग आप हर एक तरह के फीवर में कर सकते हैं। यह स्पेसिफिक है, फिर भी इनके कुछ सिम्टम्स को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे एंटीमटार्ट के पेशेंट का जीभ में दूधिया कलर होता है, पसीना होता है, इनका जी यानी नौशिया, जी उकलाता रहता है, तो एंटीमटार्ट का करते हैं, एंटीमक्रूड का करते हैं। अब ब्राइनिया का भी उपयोग हम चिकन पॉक्स में करते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, लंबे अंतराल पर प्यास, ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना, मुंह का सूखापन, ये सब भी ख्याल में रखा जाता है। तो कुछ दवाइयों का नाम मैंने फीवर में इंगित किया, और जो थोड़ा बचा है वो हम अपना दूसरा स्पीच में बतलाऊंगा। धन्यवाद।